Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channels. And today we are going to study about the Anglo-Tibetan relations. Anglo-Tibetan relations को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इंग्लो टिबेटन का जो रिलेशंस हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन रूल इन इंडिया। तो उसी समय में क्या क्या आपका इंडिया का नाइबरिंग कंट्री का साथ में क्या क्या रिलेशंस हुआ करता है, तो उसको आज हम लोग देखते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो आपको जानकारी होगा तिब्बत इज़ द पार्ट ऑफ अंडर कंट्रोल ऑफ द चाइना। तो तिब्बतन इज़ द जो हिमालयंस का ऊपर में है, तो उसको काफ़ी अभी भी न्यूज़ में काफ़ी इनका चर्चा होता है। तो हम लोग उसका हिस्ट्री और उसका जो रिलेशंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ में किस प्रकार से उनका रिलेशंस होता है, हम लोग उसको देखने के लिए कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ द लेक्चर्स नंबर 36। और ये जो सीरीज़ चल रहा है द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हम लोग कंटिन्यूएशन सीरीज चल रहा है, और आज जो है 36 जो हमने लेक्चर ले रहा है। तो आज का जो हम लोग देखते हैं, जो आज का टुडे टुडे टॉपिक इज दैट इंग्लो टिबेटन रिलेशंस। तो इंग्लो टिबेटन रिलेशंस में क्या करता है हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल द टिबेटन वॉज रूल बाय थियोक्रेसी ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। थियोक्रेसी का मतलब होता है जो आपका जो टिबेटन को तिब्बत रीजन्स को आपको थियोक्रेसी जो रूल करा किया जाता था। थियोक्रेसी का मतलब है द सिस्टम एंड गवर्नमेंट रूल बाय द प्रीस और आपका प्रीस एंड नेम ऑफ द गॉड। जो थियोक्रेसी का मतलब है जो आपका रिलीजन्स का नाम में उनका जो प्रीस हुआ करता है, साधु हुआ करता है, या आपका फादर हुआ करता है, कोई भी रिलीजन्स का नाम पर अगर रूल कर रहा होता है, उसी कंट्री को और उसी स्टेट को हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं। द थियोक्रेसी इज सिंपल मीनिंग इज द सिस्टम एंड गवर्नमेंट्स रन बाय द नेम ऑफ द गॉड। जो क्रिश्चियन का द्वारा, जो रिलीजन का द्वारा उसको रन करता है, उसी को ही हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं। तो तिब्बत इज द सच ए स्टेट, सच ए कंट्री विच रूल बाय द थियोक्रेसी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट मॉन्क का मतलब है जो बुद्धिस्ट लोगों को जो मानते हैं, तो उनका जो मानने वाला लोग उनको रन किया जाता था, लाइक दलाई लामा। ये है दलाई लामा। दलाई लामा लोग उस समय में उसी तिब्बत रीजन से बिलोंग करता है, और वो लोग आपको तिब्बत को उन लोगों का कारण से रूल चला किया जाता था। एंड अंडर और आपका तिब्बत को द अंडर द नॉमिनल सोजनरेंटी ऑफ चाइना। जो सोजरेंटी का मतलब है, सोजरेंटी का मतलब ये होता है जो चाइना का कहीं ना कहीं डोमिनेंस, जो कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रोल। एंड सोजनिटी इज द नॉट सॉवरेंस। आपका तिब्बत जो है सोवरेनिटी नहीं था, सोवरेन नहीं था, वो कहीं ना कहीं चाइना का कंट्रोल में था, अभी भी है। तो उसका जो थोड़ा बहुत कहानी को आपको मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो चाइना का जो कंट्रोल में था, और उनको जो चलाने वाला लोग था वो बुद्धिस्ट मूंग लोग हुआ करता था। बुद्धिस्ट मूंग, और जो आपका बुद्धिस्ट का नाम पे, रिलीजन्स का नाम पे जो चलाता है, उसको थियोक्रेसी कहते हैं। और उसी समय में आपका क्या हुआ है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश वॉन टू एफोर्ड एस्टेब्लिश फ्रेंडली एंड कमर्शियल रिलेशंस विद द तिब्बत। जो ब्रिटिश का जो एक सोच हुआ करता था, ब्रिटिश का जो एम्बिशंस है कि हमको भी कैसे भी करके, जैसे भी करके हमको तिब्बत का साथ में फ्रेंडली स्टेट होना है। अगर तिब्बत को हम फ्रेंडली स्टेट लाएगा तो मैं काफ़ी एशिया पर रूल कर सकता हूँ। तो उसी के कारण से वो अपना अपना कंट्रोल में लाने के लिए तिब्बत को कोशिश करता है। और कहते हैं कि ये जो आपका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ऐसा बहुत सारा लोग आया है और उसका साथ में अच्छा रिलेशंस करने के लिए कोशिश करता है। कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो लोग कनेक्शंस नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, तो बाय द टाइम ऑफ द लॉर्ड कर्जन,
जब लॉर्ड कर्जन्स अराइवल इन इंडिया, तो लॉर्ड कर्जन कौन है? ये लॉर्ड कर्जन है। द लॉर्ड कर्जन इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया समटाइम इन 1899 टू 1905 तक इनका टाइम पीरियड रहते हैं आपका लॉर्ड कर्जन का, जो इंडिया में एज ए गवर्नर जनरल के तौर पर वो अपॉइंटमेंट किया जाता है 1899 टू 1905। और ये गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड कर्जन का द्वारा पार्टीशंस ऑफ बंगाल को भी ये कराता है, बंगाल को भी पार्टीशन कराता है। कब? 1905 पे कराता है, आपको जानकारी होगा। तो उसको बाद में बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को बाद में आपको हम पर आएगा, ठीक है, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ, ये जब आपका लॉर्ड कर्जन आता है, लॉर्ड कर्जन थॉट कि हमको कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल में रहना है, क्योंकि आपका ये तिब्बत का रीजन है। तिब्बत जो है आपका ये रशिया का साथ में काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, और रशिया और चाइना का साथ में रिलेशंस अच्छा हुआ करता था, और चाइना इज अंडर कंट्रोल टू द दिस तिब्बत रीजन्स। उसी का कारण से ये जो आपका रशिया रशिया का इन्फ्लुएंस पड़ता है आपका तिब्बत पर, और कहा जाता है कि रशिया का काफ़ी आर्म्स है और एम्यूनेशंस हैं, वो जो है कि कब तिब्बत पर कहीं ना कहीं वो एक्सप्लोर कर रहा था, तिब्बत पर वो एक्सपोर्ट कर रहा था, तिब्बत को आपका वेपन्स वगैरह दे रहा था। उसी इन्फ्लुएंस को आपका लॉर्ड कर्जन जान जाता है। जब लॉर्ड कर्जन जानता है तो लॉर्ड कर्जन थॉट कि हमको कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना है, उनको कहीं ना कहीं हमको डिटेरियोर करना है, उसको खराब करना है। आपका रशिया एंड तिब्बत का रिलेशंस को हमको खराब करना है, कंट्रोल करना है, और हम आपको ये जो आपका तिब्बत रीजन्स को हम ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा हम कंट्रोल करना है। तो उसी के कारण से आपका लॉर्ड कर्जन जो थॉट कि हमको कुछ करना है, तो उसी का कारण से लॉर्ड कर्जन्स इज अपॉइंटेड वन पर्सन कर्नल्स यंग हस्बैंड। कर्नल यंग हस्बैंड को उन्होंने अपॉइंटमेंट करता है फॉर द स्पेशल मिशंस टू द तिब्बत एंड ऑब्लिगेट टू तिब्बत कम टू इन एग्रीमेंट, मेक एन एग्रीमेंट्स। तो क्या है कि वो अपना एक ऑफिसर्स को वो अपॉइंटमेंट किया जाता है और उसको सेंड किया जाता है तिब्बत रीजन्स पर। उसका नाम है यंग हस्बैंड। यंग हस्बैंड को कहते हैं कि आप जाइएगा और तिब्बत को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाने के लिए और कहीं ना कहीं उसको सब्जुगेशंस करने के लिए आप उनको एग्रीमेंट करा दीजिएगा, और उसको कंट्रोल में लाने के लिए आप ज़ोरदार से एफर्ट लगा दीजिएगा। उसी का कारण से ये यंग हस्बैंड जो है जब आपका तिब्बत का रीजन में पहुंचता है, एंड यंग हस्बैंड हैज अप्रोच टू मेक अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू तिब्बत। तो तिब्बत को वो अप्रोच करता है। द तिब्बतन पीपल्स आर रिफ्यूज टू द नेगोशिएशंस, और आपका तिब्बत लोग कहते हैं कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, और हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और लेकिन आप हमको ज़बरदस्ती कंट्रोल करने के लिए कोशिश करने से अगर ऐसा करता है वी विल ओपोज एंड नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस, हम आपको नॉन वायलेंस करके हम आपको ओपोज करेगा। तो उसी का कारण से द रिफ्यूज द मिशंस एंड रिफ्यूज द अप्रोच ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द तिब्बतन पीपल्स। उसी का कारण से आपका बाय यंग हस्बैंड का द्वारा अपना आर्मी को धीरे धीरे करके आपको लासा इस एरिया इन हियर इन द तिब्बत रीजन्स, तिब्बत का वही में एक लासा है, लासा पे आपका अपना आर्मी को धीरे धीरे डिप्लोर करता है। डिप्लोर करने का बाद आपका अगस्त 1904 में आपका यंग हस्बैंड का द्वारा उनको अटैक करता है। जब अटैक करता है उसी समय में दलाई लामा वॉज फ्लैट, दलाई लामा भाग जाता है। भागने का बाद वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो गया। उसका गड़बड़ का बाद क्या होता है गड़बड़ का बाद होता है आपका ट्रीटी होता है। उसी ट्रीटी को हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ लासा। द ट्रीटी ऑफ लासा साइन इन 1904 में ट्रीटी ऑफ लासा साइन होता है, और ये ट्रीटी ऑफ लासा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपको ट्रीटी ऑफ लासा को याद रहना है, और उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया है हम देखते हैं, लेट्स सी। तो ट्रीटी ऑफ लासा में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ लासा में जो तिब्बतन्स को वार हुआ, उसी वार में तिब्बतन वुड बी पे वार इंडेमनिटी ₹75 lakhs
एट द रेट ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर पर एनम्स। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको वार इंडेमनिटी के लिए TB10 को ईस्ट इंडिया कंपनी को TB10 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश को है 75 लैक्स देना पड़ेगा। वार इंडेमनिटी का मतलब है कंपनसेशंस। तो 75 लैक्स देना पड़ेगा, और वो 75 लैक्स जो है हर साल में 1 ईयर्स करके पे करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, तो हर साल में उसको 1 लाख देना पड़ेगा। और आपका कहा गया है कि आपका जो चुम्बे वैली को है 75 ईयर्स तक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंडर कंट्रोल में रखेगा। और जब 75 ईयर्स हो जाएगा तो आपका 75 लैक्स निकाल भी जाएगा पैसा। अगर 75 लैक्स पैसा निकाल जाएगा तो तब वो लोग छोड़ देगा। तो उस प्रकार का ट्रीटी दिया गया है, और उस ट्रीटी में ये भी कहा गया है द टिबेट वुड रेस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम। तिब्बत को आपको जितना भी सिक्किम इज़ द पार्ट ऑफ द इंडिया का हो चुका था, तो उतना ही उनको आप वैल्यू देना है, उतना ही रेस्पेक्ट करना है जितना लाशा को करना है। तो उसी का कारण से ये भी हुआ है। उसका बाद कह दिया है कि ट्रेड मार्क वुड बी ओपन एट याटोंग एंड यंगसे एंड गारटोक, जो 3 रीजन्स को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा बोला गया है कि आप हमें ट्रेड के लिए, हमें बिजनेस करने के लिए है, ये जो 3 एरिया है, याटुंग है, गंगसे है और गारतोक, ये तीनों एरिया को आप मेरे लिए ओपन करना पड़ेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आपको ओपन करना होगा। उसका साथ ही साथ में कहा गया है तिब्बत वुड बी नॉट ग्रांट एनी कंसेशंस फॉर रेलवे, रोडवे, टेलीग्राफ और भी बहुत सारा है टू एनी फॉरेन स्टेट एंड बट गिव ग्रेट ब्रिटेन सम कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर ऑफ द तिब्बत। ये कहा गया है कि आपका जो टिबेटन है, जो तिब्बत का द्वारा से किसी भी फॉरेन स्टेट को, कोई भी फॉरेन कंट्री को, कोई भी फॉरेन स्टेट को वो अलाउ नहीं किया जाएगा कि रेलवे ट्रैक बनाने के लिए है, रोड बनाने के लिए है, टेलीग्राफ यूज़ करने के लिए है, वो अलाउ नहीं करेगा। और जितने भी जो फॉरेन अफेयर है, जितना फॉरेन जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ को ब्रिटिश का द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी ऑफ लासा में ये चीज़ साइन किया गया है। इट इज़ इम्पोर्टेंस। और उसका बाद क्या होता है, आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। द लेटर ऑन द insistence of the Secretary of State and through two plights give to Russia। तो आपका जो क्या कहते हैं कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS कहते हैं इसको हम लोग। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज such a post which is under the control of the East India Company। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पोस्ट हुआ करता है जो जहाँ में भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कॉलोनी जिसको बनाया है उस ओवरऑल ये देखभाल करता है। और इसका अंदर में आपका SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अंदर में आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आ जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने आपका लॉर्ड कजन को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये कहा गया है, आपका जो भी ट्रीटी हुआ है, द ट्रीटी ऑफ लासा जो है, वो टू मच आपका पावर सेंट्रलाइज कर रहा है, टू मच आप वो एक्सप्लोइट कर रहा है। उतना हम लोगों को एक्सप्लोइट नहीं करना है, क्योंकि आप जो इतना एक्सप्लोइट करने का बाद हमारा यूरोप में ब्रिटिश और रशिया का रिलेशंस जो कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रहा था। डिटेरियोरेट का मतलब खराब हो रहा था, उनका बीच में काफ़ी बेड रिलेशंस हो रहा था। उनका कारण से ये SOS कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द ब्रिटिश का कहते हैं कि इस ट्रीटी को हम लोग को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज का मतलब है उनको फिर से ये ट्रीटी को मॉडिफाई करता है, रिड्यूसिंग करता है। तो उस ट्रीटी को रिवाइज किया गया है बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फॉर द रिलेशंस ऑफ ब्रिटेन एंड रशिया इन द यूरोप रीजन्स में। तो उसका क्या होता है, वो ट्रीटी को रिवाइज करके जो जितने भी जो वार इंडेमनिटी दिया हुआ था 75 लैक्स को 25 लैक्स किया गया है।
उसके बाद आपका जो चुंबे वैली को जो है 75 ईयर्स तक रखने का बात किया, कंट्रोल करने का बात किया, उसको 3 ईयर्स कर दिया है, रिड्यूसिंग 3 ईयर्स कर दिया है। और फाइनली द चुंबे वैली को जनवरी 1908 को चुंबे वैली को फ्री किया जाता है बाय द ब्रिटिश का द्वारा। तो ये जो आपको फिर से रिवाइज करता है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। और इसका जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, जब ये ट्रीटी होने का बाद, जब ट्रीटी होने का बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और रशिया का जो रिलेशंस को अच्छा लाने के लिए और पीस लाने के लिए एक कन्वेंशन किया गया है, उसको हम लोग कहते हैं एंग्लो रशियन कन्वेंशंस ऑफ 1907 में रशिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का द्वारा एक कन्वेंशन साइन किया गया है। और उसी कन्वेंशन में कहा गया है कि हम दोनों बड़ा स्टेट जो है, हम ये जो तिब्बत का रीजन्स को हम आपस में फाइट नहीं करते हैं, और तिब्बत को हम लोग चाइना का पार्ट बनाते हैं, और चाइना उसमें इंटरफियर करता है कि आप दोनों जो है मेरा एरिया को इंटरवेंशन कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। दिस Tibetans and this Tibet regions is our sovereignty of the state and this is the part of the China। उसी का कारण से चाइना क्लेम्स करता है ये कन्वेंशंस ऑफ इंग्लो रशियंस में। और ये कहा जाता है कि उसी कन्वेंशन का बाद चाइना को कहीं ना कहीं आपको तिब्बत रीजन को हैंडल करने का परमिशन दिया जाता है। और चाइना उसी समय से लेके अभी तक तिब्बत रीजन्स को कंट्रोल कर रहा है। और अभी भी आपका ये जो तिब्बत है, तिब्बत इट इज़ सेपरेट कंट्री, बट इनका अभी तक कुछ जो कंप्लीटली सोवरेनिटी नहीं है, सोवरेन नहीं हुआ करता है। सोवरेन नहीं होने का मतलब ये है कि कुछ यहाँ में फॉरेन अफेयर है, जो फॉरेन अफेयर होता है उसको कंट्रोल बाय द चाइना। उसका बाद यहाँ में जो मिलिट्रीज का जो पावर है, जो मिलिट्री का पावर को भी चाइना का द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। उसका बाद साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल पावर है उनको भी कहीं ना कहीं चाइना का द्वारा कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से आपका टिबेटन्स और तिब्बत और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेशंस हुआ करता था। और हाउ द चाइना वॉज इंटरफ्रेंस, हाउ चाइना वॉज इंटरफियर अबाउट दिस एरिया। उसका बाद अभी तक चाइना का कंट्रोल में है कहीं ना कहीं। इट वी कैन से अभी तक तिब्बत जो है अभी तक चाइना का साथ में पार्ट ऑफ द चाइना। एंड बट तिब्बत पीपल आर नॉट एक्सेप्टेड, इट इज़ द पार्ट ऑफ चाइना। दे आर डिसाइड कि हम लोग एक सेपरेट स्टेट है और सेपरेट कंट्री है। बट कहीं ना कहीं कुछ जो पर्ट्स को पोर्टफोलियो को है आपका चाइना का कंट्रोल में है। तो ये है आपका तिब्बत का रीजन्स का जो कहानी, रिलेशंस है इस इंडिया कंपनी का साथ में किस प्रकार से रिलेशंस हुआ करता था, वी हैव डिस्कस डिटेल्स। और इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि ये जो तिब्बत का रीजन से काफ़ी न्यूज़ में आते रहता है। और आपको जितने भी मैंने जो पढ़ाया, जो द रिलेशंस ऑफ नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, जो किस प्रकार से ब्रिटिश का साथ रिलेशंस हुआ करता था, उनको आपको जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। और आज का जो लेक्चर्स को हम लोग यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर, द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब और सिंध को किस प्रकार से कन्क्वेस्ट करता है। वी विल मीट नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, तब तक के लिए आप स्टडी वेल एंड थैंक यू सो मच।